जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स है ना, आज की तारीख में बेहतरीन कमा रही है। किसी चीज को टॉप पे मत बाय करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कि लेट योर सक्सेस मेक नॉइस। जाके जितनी हो सके पढ़ाई करो, करीबन 1-2 हफ्ते तक रोज कुछ नया सीखो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस देखो, ब्लॉग्स पढ़ो, ठीक है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। अब भी आपके पास कुछ आपने लूज नहीं करा, अभी भी आप बहुत अर्ली हो, बस सीखना शुरू कर दो। माइट बी योर लाइफ गोइंग टू चेंज। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द अक्षित चौधरी शो। और आज हमारे साथ वापस हैं सुजाल भाई। सुजाल भाई से हमने इंस्टाग्राम की जर्नी उनकी जानी, और आज बात करेंगे उनकी क्रिप्टो जर्नी के बारे में, मेटावर्स की जर्नी के बारे में, एनएफटीज की जर्नी के बारे में, डीफाई और जितने भी ये सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपने सुने हैं, उन सारी चीजों से वाकिफ कराने आज सुजाल भाई हमारे साथ आए हैं। जिन लोगों को नहीं पता, सुजाल भाई ने नास डेली के साथ में काम किया है। नास डेली ने क्रिप्टो क्रिएटर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहां पे 3 महीने सुजाल भाई ने उनके साथ में काम किया, एंड ओवरऑल उन्होंने 3 इथेरियम का रिवॉर्ड भी अर्न करा था लेटर ऑन। और उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, जहां पे वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, एनएफटी से रिलेटेड, मेटावर्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट शेयर करते हैं। और उसके साथ में, जैसा आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में सुना ही था, कि उनके इंस्टाग्राम का जो बिजनेस है उसको रन करते हैं। तो सुजाल भाई, सबसे पहले आपकी क्रिप्टो की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अक्षित भाई वापस इनवाइट करने के लिए। और तो मेरी जो क्रिप्टो की जर्नी थी वो शुरुआत हुई थी करीबन जनवरी फरवरी में, जब जब मेरे आइडल, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, इलॉन मस्क, उन्होंने डोज के बारे में ट्वीट करा। बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही होंगे जिन्होंने पहली बार उसके बारे में सुना, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो बिटकॉइन के बारे में इससे पहले बहुत सुना था मैंने, 2017 में सुना था, 18 में सुना था, मगर फिर उसमें उस समय मैं जिनको बहुत मानता हूँ वो विवेक बिंद्रा। मैंने जब सर्च करा तो उसमें उन्होंने वीडियो बनाई थी, और पूरा उन्होंने एक काइंड ऑफ उसके पूरे अपोजिट में वीडियो बनाई थी कि नेगेटिव यार में बनाई थी। बिटकॉइन बहुत बुरा। जी जी जी, बिल्कुल। तो वो देख के मैं थोड़ा सा वो हो गया कि नहीं यार, ये सही में स्कैम है, लेट्स बी अवे फ्रॉम इट। एंड मैंने उस समय उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। आगे जब वापस 2020 में, पिछले ही साल, जब इलॉन मस्क ने उसके बारे में बात करी, तो मैंने डोज के बारे में जाना, फिर उसके बाद बिटकॉइन के बारे में जाना, पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। फिर उसके बाद मैंने साथ में एक आधी कोर्स भी कर लिया, काफी उसके बारे में नॉलेज हो गई मेरे को कि यार कैसे ये चीजें वर्क करती है, क्या है ब्लॉकचेन, कैसे वर्क करता है। तो ये मेरी क्रिप्टो करेंसी की जर्नी थी। मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था क्रिप्टो के बारे में, मेरे दोस्त ने ही मेरे को बताया था इसके बारे में कि भाई देख, इलॉन मस्क ट्वीट कर रहा है, अपना प्राइस डोज का टू द मून जाएगा, फटाफट खरीद ले, लखपति बन जाएगा। और सही में मैंने कमाया भी डोज में काफी अच्छा प्रॉफिट। बाकी फिर बाद में जो अभी भाई ने बात करी कि मैंने नास डेली के साथ काम करा, मैंने मेटा कोवन के साथ काम करा। सबसे पहले नास डेली और मेटा कोवन है कौन? नास डेली के पास शायद 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का नेटवर्क है, पूरे पूरे जितने अलग अलग सोशल मीडिया पे। तो ही इज अ रियली बिग गाय। और मेटा कोवन उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यानी सबसे महंगी एनएफटी उन्होंने बाय करी, और 69 मिलियन देके, $69 मिलियन में उन्होंने देके बाय करी। तो वे बहुत बड़े लोग हैं दोनों ही, तो उन्होंने साथ में 500 करोड़। कोलैब करा। 500 हाँ, करोड़ सही बात। इंडियन करेंसी 500 में। करोड़ की हाँ, 500 करोड़ की जेपैक बाय करी गई, ठीक है, एनएफटी, ठीक है, वो थी बीपल की। तो ये मेटा कोवन और नास डेली दोनों बड़े बंदों ने मिलकर कोलैब करा और सोचा कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग सा बनाते हैं कि लोगों को क्रिप्टो के बारे में और अवेयरनेस हो और लोगों को पता चले। तो उन्होंने साथ में मिलकर कोलैब करा और एक पूरी फेलोशिप निकाली, जिसमें लोगों को अवेयर कर सकें इसके बारे में, पूरा जो रिवोल्यूशन बन रहा है मेटावर्स से रिलेटेड, एनएफटी से रिलेटेड। तो इस फेलोशिप के बारे में नास डेली ने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला था, और मैं नास डेली को बहुत समय से फॉलो करता हूं, तो मैंने वहां पर देखा और मेरे को दिखाई दी एक अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार वाली। मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत पहले से आना था, लिटरली मैं सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, यहाँ टाल रहा था उस बात को कि यार करेंगे 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 करेंगे, खुद का पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, ठीक है। उस समय मैंने, फिर मुझे लगा कि ये सही अपॉर्चुनिटी है, इसका पार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो उसमें अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस था कि आपको 1 मिनट की वीडियो शूट करनी थी और अपनी जर्नी के बारे में बताना था, और आपको क्यों उसका पार्ट बनना है 1 मिनट के अंदर बताना है। तो इसमें करीबन पूरे दुनिया से 7,500 लोगों ने अप्लाई करा। सो फिर वहां पर सिर्फ टॉप 70 लोग सिलेक्ट हुए। टॉप 70 सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने पूरे प्रोग्राम्स निकाले, और उन्होंने थोड़े से एग्जाम्स वगैरह छोटे मोटे थे कि उसको पास करते हैं। तो जो लोग पास हुए उस एग्जाम में, वो जो क्वालिफिकेशन था, उस फिर टॉप 50 में आए।
तो वो टॉप 50 में आने के बाद उन्होंने एक ऐसा पूरा प्रोग्राम था कि हर मंथ आपको एक ईथर मिलने वाला था, और बेशक हमने वो कंप्लीट करा अच्छी तरीके से, हमको हर मंथ एक ईथर मिला। और एक ईथर का करीबन प्राइस होता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए होता है ना भाई, अभी कितना हाँ प्राइस चल जी, रहा है? अभी 2-2.5 के हाँ करीब वो फ्लक्चुएट करता है, 2.5 लाख पकड़ के चलते जी हैं। जी जी जी। और उसी जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, लिटरली बहुत कुछ, क्योंकि सोचो ना, एक ऐसी प्लेस जहां पर 50 क्रिएटर पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, यानी सब बाप है अपनी फील्ड में, लिटरली बाप है। कोई फोटोग्राफी में बहुत अच्छा है तो किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, कोई 70 कंट्री घूम चुका है, तो कोई यानी बहुत शानदार प्लेस थी वो। और जो हमको मेंटोर कर रहे थे वो लोग भी इनक्रेडिबल। और फिर हम डायरेक्टली मेंटोरशिप में थे मेटा कोवन और टूबाडोर, यानी जो लोग पूरे एनएफटी वर्ल्ड में टॉप पे बैठे हैं ना, उन लोगों की हम मेंटोरशिप में थे। फिर नैश डेली, यार बता ही दिया, 50 मिलियन फॉलोअर्स नेटवर्क है भाई के पास। तो बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिला, बहुत अच्छा नेटवर्क बना। और ये बहुत इनक्रेडिबल जर्नी रहे, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन सीखना हो गया, एनएफटीज के बारे में, मेटावर्स के बारे में। जब मेटावर्स का ट्रेंड भी नहीं आया था ना, उससे पहले ही मैंने उस पर वीडियोस बना दी थी, उसके बारे में मैंने वहां से सीख लिया था। तो वो काफी अच्छी जर्नी रही लर्निंग के प्रोसेस से, बहुत कुछ सीखा वहां से। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी, पूरी नास डेली के साथ और मेटापर्स के साथ, मेटाकोवन के साथ। सो आई मस्ट से दैट कि उनके साथ जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, यानी वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, मैंने जितना शायद इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को स्कूल में भी ना मिला हो, ना कॉलेज के ऊपर मिला हो। कि वहां पर ऐसा होता था कि जो लोग कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहले तो पहले से उन्होंने कुछ झंडे गाड़े में उस फील्ड के अंदर, वो हमारे पास आते थे। और हमारी सबकी क्लासेस डिवाइडेड थी कि वेव 1, वेव 2, वेव 3 करके, तो उसके अंदर मैं पार्ट था। तो वहां पर जो हमारे मेंटोर्स होते थे वो हमको आके सिखाते थे एडिट कैसे करना है, शूट कैसे करना होता है, स्क्रिप्ट कैसे करना होता है, क्या टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं, वो पूरी उन्होंने क्लियर करी। फिर उसके बाद जहां हमको सीखना था कि एनएफटीज क्या होती है, ये क्या होता है, तो उसका मटेरियल हमको डायरेक्टली मिला मेटाकोवन से, टूबाडोर से, जो कि बता ही दिया कि उनका इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो उनने हमको उसके बारे में सिखाया। फिर उसके बाद पूरी ये सब जो चीजें होती थी ना, लाइव होती थी अधिकतर चीजें, तो हमको लाइव सिखाते थे, हम लाइव ही उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते थे। तो बहुत कुछ सीखा वहां से, काफी दोस्त भी बनाए मैंने वहां पर, कि जिनसे यानी बहुत इनक्रेडिबल जर्नी थी वो तो पूरी। तो सुजाल भाई, आपकी नाश डेली के साथ, मेटा कोविन के साथ क्या लर्निंग्स रही 3 महीने के कोर्स के अंदर? बहुत कुछ सीखा यार मैंने उनसे, तो यानी दुनिया भर की चीजें सीखी होगी उनसे। जो मुझे नाच डेली की सबसे खास बात लगी ना, कि उनकी स्टोरी टेलिंग, यानी ही इज ए इनक्रेडिबल स्टोरी टेलर। यानी वो, आपने देखो ना उनका जो 1 मिनट सीरीज होगा, उसमें वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी 1 मिनट के अंदर बता दिया करते थे। तो उनसे ही मैंने ये चीज सीखी है। उन्होंने खुद कुछ बोला है कि इस वर्ल्ड में 99.9% से टॉपिक्स हैं जिसको आप 1 मिनट के अंदर बता सकते हो। और वो जो सिंपलिसिटी से बताते हैं ना, इनकी हर किसी से वो फटाफट कनेक्ट करते हैं। तो ये स्टोरी टेलिंग मैंने थोड़ी बहुत उनसे काफी कुछ सीखा है, उनसे इस चीज में इंस्पायर भी, और कोशिश यही करता हूँ कि मेरे कंटेंट को जितना हो सके सिंपल बनाऊं। तो नैश रिलीज से तो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये रही है। और मेटा गोवन से सबसे बड़ी लर्निंग ये रही है कि जब मैंने उनकी स्टोरीज सुनी थी ब्लॉग्स वगैरह में, और कैसे वो बड़े बने, तो वो साउथ इंडिया से ही थे। और वो यहाँ से निकल के उन्होंने इमिग्रेट हुए, दूसरी कंट्री में जाके वर्क करा, हसल करा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, समझा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इन्वेस्ट करा। और नाउ ही इज अ बिलियनर। और वो सिर्फ बिलियनर नहीं है, वो है ना फ्यूचर शेप कर रहे हैं। उनका विजन बहुत ब्रॉड है, कि यानी वो अब वेब 3 के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वेब 3 रिलेटेड। तो यानी ये चीज मेरे को देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि यार जो व्यक्ति यानी इंडिया से निकल के पूरे अब वर्ल्ड में छा रहा है, वो भी वेब 3 पे छा रहा है। ठीक है, तो यानी अगर वो कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, और जो इसको सुन रहा है वो भी कर सकता है। हर किसी में कैपेसिटी वो सब करने के लिए। तो ये मेरे को बहुत इंस्पिरेशन लगती है ये चीज। बहुत बढ़िया बातें बोली यार आपने। नाच डेली के साथ में जब मैंने उनकी स्टोरी टेलिंग देखी ना, मैं लिटरली यार हुक्ड हो जाता था। वीडियो क्लिक करने के बाद हम्म। एकदम ऐसा होता था, पता नहीं वो वीडियो में क्यों देख रहा हूँ, और वो पूरी वो ही देख के होता ही छोड़ता था। था। 15 सेकंड तक आप देख लो ना वीडियो, तो अब देखनी पड़ती थी कैसे नहीं करके पूरी करके, है ना। हाँ। बाकी होपफुली है वो अब सिंगापुर में उनका ऑफिस वगैरह तो है नहीं, जैसे पॉलीगॉन के फाउंडर ने बोला था ना कि हम भले से इंडिया में बने, मगर हम अब पूरे वर्ल्ड के लिए हैं, और हम इंडिया में हमारा कुछ है भी नहीं। तो इसमें बोल सकते हो कि इंडिया काइंड ऑफ सपोर्ट नहीं कर रहा है क्रिप्टोज, एनएफटीज को। अभी भी बहुत क्लियरिटी नहीं है इन सब चीजों से रिलेटेड।
तो होपफुली आगे जाके यानी इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो क्रिप्टो रिलेटेड है, एनएफटी से रिलेटेड, जो वेब3 में अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, अपने प्रोटोकॉल्स प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, ताकि इंडिया में जो इतने अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो इंडिया में ही रहें, वो कहीं और ना जाएं। सुजाल भाई, अब सबसे बड़ा सवाल, जनता का सवाल, उन 3 इथेरियम 7.5 लाख रुपए का जो आपने नाश डेली मेटाकोइन से कमाए, उनका क्या किया आपने? अच्छा जी, वो इथेरियम पड़े हुए हैं जो वॉलेट में मैंने मंगाए थे, वही वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं। उनका मेरे पास कोई यूज नहीं करा है मैंने। उसको थोड़ा बहुत एनएफटीज मैंने बाय करा था उनसे, जो कि एनएफटीज ही पड़ी हुई है मेरे पास। तो हाँ, यानी मैं इथेरियम में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ और वो मैं हॉडल कर रहा हूँ। मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बस वो पड़े हुए हैं और हॉडल कर रहा हूँ, और मुझे पता है वो आगे जाके अच्छा रिटर्न दे देंगे। सुजाल भाई, एनएफटीज के बारे में बताओ। 2021 में ना एनएफटी 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 सुन सुन के ना पूरे ट्विटर ने कान भर दिए हैं। और अभी मतलब आम जनता के बीच में अगर एनएफटी पूछे ना, तो लोग कहते हैं यार ये जेपैक के पैसे दे रहे हैं और ये सारे मिलके बावला बना रहे हैं हमको। तो ये क्या ये क्या सीन है? और आप थोड़ा एनएफटी के बारे में बताओ यार। तो ऑनेस्ट बताऊं ना, जब मैंने इसके बारे में सीखा नहीं था ना, एनएफटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, तो मैं भी सोचता था यार ये अलग ही हाइप चल रही है इनकी, और ये कुछ मतलब नहीं इन सब चीजों में, अमीर लोग हैं पैसे लगा रहे, ज्यादा पैसा आ गए, ऐसे उड़ा रहे होंगे फोटोज वगैरह के ऊपर। बट जब मैंने चीजें सीखी इसके बारे में, लोग बोलते हैं ना कि मैंने आपके स्क्रीनशॉट ले लिया जेपैक का। इसका मैं सिंपल आंसर ये देख सकता हूँ कि भाई मैं अगर ऐसे तो कल को आपके भी घर का फोटो ले लूंगा, वो घर मेरा थोड़ा ना हो जाएगा। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनएफटी का है वो है ओनरशिप। ठीक है, कि आप ओनरशिप क्लेम कर सकते हो चीजों के ऊपर। इससे पहले पूरे इंटरनेट पे जो भी चीजें आती थी, आप कोई मीम्स देख लो, कोई म्यूजिक देख लो, वीडियो देख लो, आपको पता नहीं चलता था उसका ओनर कौन है, हकीकत में इस मीम को बनाया किसने। ठीक है, और वो व्यक्ति जिसने इतनी मेहनत करके वो मीम बनाया, वो कुछ कंटेंट बनाया, जो कुछ भी बनाया, ठीक है, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, वो कुछ पैसे नहीं कमा पाता था उस चीज से। बट जब एनएफटी टेक्नोलॉजी आई तो उसने ये सब चीजों को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, ये सब चीजों को चेंज कर दिया। अब वो बंदा क्लेम कर सकता है कि ये मैंने ये एनएफटी बनाई है तो मुझे इसका पे मिलना चाहिए, इसकी मेरे पास ओनरशिप है। और ये ओनरशिप का रिकॉर्ड कौन रखता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सिंपल वे में ये एनएफटी क्या चीज है कि आप सबसे नॉन फंजिबल टोकन, पूरा इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, नॉन फंजिबल समझने से पहले हम समझ लेते हैं फंजिबल क्या होता है। फंजिबल को आप ऐसे समझ के चलो कि जिसको आप इंटर ऑपरेबल है, कि उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे भाई ये 2 नोट है, ठीक है, अपन ये भी 10 रुपए का, ये भी 10 रुपए का है, तो अपन इस दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंजिबल। ठीक है, बट इसके ऊपर अगर मैं विराट कोहली के साइन करवा दूं, तो ये क्या अपन इसको अपन एक्सचेंज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। तो ये बन चुका है नॉन फंजिबल, क्योंकि विराट कोहली ने सिर्फ एक ऐसा ही पूरे वर्ल्ड में नोट साइन कर रखा है 10 रुपए के ऊपर, तो इसकी पूरी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो ये हो गया भाई नॉन फंजिबल का एग्जांपल। इसको अपन किसी से एक्सचेंज नहीं कर सकते, ये अपने आप में यूनिक है। ठीक है, और आप अब टोकन का जो वो होता है उसका मतलब होता है काइंड ऑफ, इसको अपन बोल सकते हैं सर्टिफिकेट है, कि अब इसकी ओनरशिप का सर्टिफिकेट, कि इसका हकीकत में ओनर कौन है ये 10 रुपए के नोट पे जिसमें विराट कोहली का साइन है। अब उस ओनरशिप का अपन को सर्टिफिकेट कहां पे मिलेगा? वो मिलेगा ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन के ऊपर हर चीज का पूरा एक लेजर मेंटेन होती है, एक किताब होती है जिसके अंदर लिखा होता है ये किसने इसके बारे में, किसने सबसे पहले बनाया था इस नोट को, और वो उसका ओनर कौन है, फिर किसने खरीदा उसको, किसने बेचा, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, जिसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। तो ये पूरी एक टेक्नोलॉजी है जो कि एनएफटीज के ऊपर वर्क कर रही है, इसलिए इतना इनक्रेडिबल है कि अब आप जो इंटरनेट के ऊपर चीजें ना उसके ऊपर ओनरशिप ले सकते हो, उसको बेच सकते हो। अब चाहे वो आर्टिस्ट हो गया अरिजीत सिंह जैसे, वो अपने सॉन्ग्स को बेच सकता है, उसको अब है ना, उसको काइंड ऑफ जो छोटा छोटा अमाउंट मिलता है, छोटा छोटा कमीशन मिलता है जो बड़े बड़े लेबल्स हो उसको ऊपर नहीं है, वो डायरेक्टली अपने फैन से कनेक्ट हो सकता है अपने एनएफटी सेल करके, उसके ऊपर यूटिलिटी प्रोवाइड करके। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया सुजाल। ये अब बात आती है सुजाल भाई कि आम इंसान इस चीज से कैसे पैसा कमाए, एनएफटी से कैसे कमाए?
आम इंसान से बहुत तरीके एनएफटी से पैसा कमाने के लिए। जो बेसिक तरीका वो यही है कि आप किसी चीज में बिलीव करते हो, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई फेवरेट क्रिएटर है, जैसे अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन ने एनएफटी निकाली, ठीक है। अगर आप उनमें बिलीव करते हो तो आप वो एनएफटी बाय कर सकते हो और उम्मीद कर सकते हो कि आगे जाके जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको फ्लिप कर दूंगा ज्यादा प्राइस में, ठीक है। ये बेसिक कर सकते हो। आप खुद के अपने एनएफटी कलेक्शन निकाल सकते हो और उसमें अपनी कुछ की यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर अपन इसमें ना इनडायरेक्टली मैं आपको कोई वे बताऊं ना, तो उसमें आप ये कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट्स बनाते आती है, आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो, तो आप वेबसाइट बना के सीख के ना आप क्या कर सकते हो, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि आप उनको स्पेशली सिर्फ एनएफटीज की वेबसाइट बना के दोगे। अगर आप सिर्फ आर्ट वर्क में अच्छे हो तो आप एनएफटी प्रोजेक्ट्स को अपना आर्ट बना के बेच सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें, अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते आते हैं आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेच सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग करते आती है तो आप एनएफटी वाले लोगों को दे सकते हो। तो ऐसे ये आपको एनएफटी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप कंसल्टेशन बेच सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आप कर सकते हो इस पूरे स्पेस के अंदर काफी। और अभी तो ये बिगनिंग्स की स्पेस में तो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आप उनको काफी सारी अलग अलग सर्विसेज ऑफर कर सकते हो और काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इन सब चीजों से। बहुत बढ़िया यार। सुजाल भाई, अगर कोई बंदा इन चीजों के बारे में और जानना चाहता है, एनएफटी के बारे में ज्यादा डीप में पढ़ना चाहता है, इसमें घुसना चाहता है, तो आप क्या हम्म। सजेस्ट करोगे? वो कहाँ से शुरुआत करें? कोई रेफरेंस आप देना चाहोगे यहाँ पे? देखो यार, मेरे हिसाब से तो ये बस सब दो चार क्लिक्स अवे हैं सारी चीजें, ठीक है। आप गूगल पे जाके बेसिक चीजें सीखोगे ना, आप ये ना एक रैबिट होल की तरह आप घुस जाओ इस सब चीजों के। और सही में अगर इस चीजों को सीरियसली लेना चाहते हो ना, तो जाओ यूट्यूब पे आके सर्च करो व्हाट इज एनएफटी, हाउ डज इट वर्क, इसका वर्थ क्या है, इसमें स्कैम्स कौन से हो रहे हैं, ये एनएफटी कैसे वर्ल्ड को बदलेगा, ये सारे सारे टॉपिक सर्च करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे एनएफटी वर्स करके है, और एक बंदा एक बहुत अच्छा बताता है उनके, जो कि आपको मिल जाएंगे। यानी दो चार सर्चेस आप करोगे ना तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाओ, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूज लेटर्स मिल जाएंगे। यानी सब चीजें कुछ क्लिक्स अवेलेबल यानी दूर ही है। और मैंने इस पे कुछ वीडियोस बनाई थी, करीबन 12 वीडियोस मैंने एनएफटी के ऊपर बना रखी है कि आप अपनी सबसे पहले एनएफटी कैसे बना सकते हो, जीरो फीस में एनएफटी कैसे मिंट कर सकते हो, और इसको बाय सेल कैसे कर सकते हो। बहुत चीजें मैंने उसके ऊपर कवर करी, तो आप मेरी वीडियोस भी रिफर कर सकते हो। और आपको हिंदी में अच्छी सिंपल लैंग्वेज में सीखना है, आपको और अलग तरीके से सीखना है, तो आपको यूट्यूब पर बहुत वीडियोस भरी पड़ी है, बहुत कंटेंट है। जब आप धीरे धीरे करके सीखते जाओगे और बहुत कुछ समझोगे, और आपको खुद ब खुद बहुत सारे गैप्स दिखेंगे जो कि आपको लगेगा कि यार ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या आपको कोई बिजनेस आइडिया सोच रहे हो, तो अगर आपको जब वहां पर गैप्स दिखेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी। और एक एंटरप्रेन्योर काम ही होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और लग जाओ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बहुत बढ़िया है यार। एक आपने यहाँ पे बात की, जब आपने एनएफटी के बारे में बताया तो आपने बात की कि ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पे काम करती हैं। बहुत सारे लोगों को ना, मतलब ये जो वर्ड्स है ना, इनका मतलब समझ में नहीं आता। अच्छा, हम्म। एनएफटी, क्रिप्टो, बस उन्हें ऐसा लगता है कि बस पैसा कमाया जा सकता है इनसे, बस ये चीज पता है। लेकिन ब्लॉकचेन एक्चुअल में क्या क्या है, और लोगों की लाइफ को ब्लॉकचेन किस तरीके से बदल रहा है, ब्लॉकचेन के बारे में बताओ थोड़ा सा यार। यार, ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत शानदार चीज है, ठीक है। आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में बताऊं तो ब्लॉकचेन को आप एक लेजर की तरह समझ सकते हो, एक किताब की तरह समझ सकते हो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, पूरा हिसाब किताब है पूरी दुनिया का, कि यहाँ पर किसने कितने में बेचा, किसका क्या सेल हुआ, पूरा वो हिसाब मेंटेन हो रहा है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक डाटा है, इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा, और है ना, इसमें ऐसा है कि कोई एक व्यक्ति इसको ऑन नहीं करता है, एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए आपका पूरा जो डाटा है वो सब ओन करते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, उनके पास पूरा डाटा है, ठीक है। पूरा कंट्रोल उनके पास, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो लोग हैं ना, सब कंट्रोल करते हैं, बट ब्लॉकचेन में ऐसा होता है ना कि लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें वैलिडेटर दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेजर है, एक किताब है, ठीक है। अब यही किताब को देखरेख करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, नए ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए दुनिया भर से कोई भी लोग इस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, ये किताब के नेटवर्क को, ठीक है। और वो लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर सुजल ने कोई ट्रांजेक्शन भेजा अक्षित को, तो ये सही है कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन सुजल ने डाली वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, और लोग वैलिडेट करेंगे उस चीज के ऊपर, ठीक है। और यही डाटा, ये जो अभी मैं भेजा, ये डाटा में बन गया, अभी डाटा की चेन बनते जाएगी और कनेक्ट होते जाएगा। तो इसलिए भाई इसको बोलते हैं कि अब हैक करना मुश्किल है। हैक करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो कि ये पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। आपको सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लोग जुड़े हुए ना, 1 लाख वैलिडेटर जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपको
51% या उनसे ज्यादा 51% तक आपको अपनी खुद की मेजोरिटी करना पड़ेगी सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को गलत प्रूव कराने के लिए, एक ट्रांजेक्शन को फेल कराने के लिए। ठीक है, तो दैट्स द रीजन कि इसको हैक करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि आज तक बिटकॉइन आज तक कभी हैक नहीं हुआ है, और बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही वर्क कर रहा है। और ब्लॉकचेन की सबसे खास बात यही है ना कि ब्लॉकचेन ने ही जन्म दिया है एनएफटीज को, ब्लॉकचेन ने ही जन्म दिया है क्रिप्टोस को, ब्लॉकचेन ने जन्म दिया है ये डीफाई को, ये सारी चीजों को। और ब्लॉकचेन की वजह से एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहा है कि जिसमें फ्रिक्शनलेस सिस्टम, कि कम से कम फ्रिक्शन में जल्दी से जल्दी काम हो सकता है, कम से कम फीस, और इसमें आपको कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अभी अपन को ट्रांजेक्शन करेंगे तो अपना अपने बैंक एज अ मिडिल मैन चाहिए रहेगा, बट ब्लॉकचेन में इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप जितने यूजर्स है ना वो उस नेटवर्क के वैलिडेटर्स बन सकते हैं, उसके ओनर बन सकते हैं। तो ये सबसे खास बात है। ओनर तो वैसे गलत वर्ड होगा, उसके वैलिडेटर्स बन सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन को कोई ओन नहीं करता है, ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई एक सिंगल एंटिटी के पास पावर नहीं है इसको कंट्रोल करने की। अब ब्लॉकचेन ने यूजर्स को पावर दे दी है। और अभी जो ये पूरी नई वेव शुरू हुई है वेब 3.0 की, उससे पहले ना ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमारा डाटा लेती थी और उसको बेच के ना हमें एड्स दिखाती थी, अलग अलग चीजें अपनी मनमानी चलाती थी। लेकिन जब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है जिसपे पूरा वेब 3.0 टिका हुआ है, जिसपे ये पूरा काम कर रहा है, तो उसके आने की वजह से ना हम अपने डाटा को कंट्रोल कर पा रहे हैं। हम वो कैसे यूज होगा उसकी प्राइवेसी का कंट्रोल अब हमारे हाथ में आ रहा है। तो डेफिनेटली यार ये चीज ना मतलब ओवरऑल बहुत आगे जाके आप इमेजिन करो कि 10-20 साल के बाद ये चीज कितने लेवल पे एक मैसिव चेंज लेके आएगी हमारी सोसाइटी के अंदर, किस जिस तरीके से हम काम करते हैं। इवन अभी जो हमारे खुद के इंडिया का एक टेक्नोलॉजी है पॉलीगॉन मैटिक, उन्होंने इलेक्शन रन कराने के लिए भी कुछ पुणे के अंदर उस पे भी काम किया था। आप इमेजिन करो पूरे इंडिया के अंदर 10 साल के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इलेक्शन हो रहे हैं। तो आप इमेजिन कर रहे हो कि कितनी बड़ी चीज, अगर पॉलिटिक्स में अगर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसी चीजें आ गई तो इनको अडॉप्ट करने से ना यार फिर कोई नहीं रोकेगा, हर बंदा इसको अडॉप्ट करेगा। लेकिन जो चीज आप जल्दी समझ लेते हो, जो जिस चीज के अंदर आप अर्ली अडॉप्टर बन जाते हो, तो आपके पास ना वहां से बेनिफिट उठाने का, अर्निंग्स करने का पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है। और अभी वो अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास में, तो लोग उसको स्कैम समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं यार अभी छोड़ देते हैं, ये ऐसे ही है, कुछ दिन चलेगा फिर डूब जाएगा। सेम चीज इनिशियली ना इंटरनेट के साथ भी हुई थी सुजल भाई, जो हम लोगों ने पढ़ा है अपनी किताबों के अंदर कि वो .com बबल था, ये था। लेकिन आप आज देख लो जिन्होंने इंटरनेट को समझा वो आज कहाँ पे बैठे हैं लोग। तो सेम चीज अभी एनएफटीज, मेटावर्स, सारी चीजों के साथ हो रहा है कि आप इन चीजों के अगर अर्ली अडॉप्टर बन जाओगे ना तो आप लिटरली अपने 10-20 साल के अंदर बहुत तगड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। जी आई टोटली एग्री विद दैट कि अभी बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बाकी है, मगर इसका मतलब यही नहीं कि यहाँ पर सब कुछ ही अच्छा अच्छा है, सब कुछ ही बढ़िया बढ़िया, आप बहुत पैसा कमाने वाले हो, बेशक कमा सकते हो, पर इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि हर चीज सक्सेसफुल हो सकता है कुछ जो आप प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लगता है अभी वो बहुत अच्छा आ गया कि वो फेल हो जाए, बिकॉज नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हम कोशिश कर सकते हैं उसको प्रेडिक्ट करने की, हम उसका फंडामेंटल अच्छी तरीके से एनालिसिस करके पूरी टीम को देख के हर चीज व्हाइट पेपर पढ़ के हम हर अच्छे से कर सकते हैं, हमारा पूरा प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मगर हो सकता है वो जाके फेल हो जाए। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो फेल होने वाली है, हो सकता है आगे जाके नहीं चले लॉन्ग टर्म में, मगर बहुत सारी चीज है भी सही। जैसे इंटरनेट का आपने बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया, उसको एक टाइम पे फर्ड बोला जाता था कि ये बस आया अभी थोड़े समय में चले भी जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट जो ब्लॉकचेन है कुछ रहे ना रहे मगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहेगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम इज फार मोर बेटर देन सेंट्रलाइज सिस्टम। एक व्यक्ति के पास पावर होने से बेहतर है कि हर व्यक्ति के पास पावर। तो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन। राइट। सुजल भाई मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आप ऐसे कौन से 5 प्रोजेक्ट है, 3 से 5 प्रोजेक्ट है आप जिन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का, कुछ ऐसे कॉइन्स का आप नाम शेयर करना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी होल्डिंग्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इथेरियम, मैं बहुत परेशान हूँ, इथेरियम की गैस फीस है,
लिटरली बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बट आई बिलीव दैट जब ई 2.0 आएगा तो काफी चीजें इंप्रूव होगी। ऐसा नहीं पूरी तरीके से वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर श्योर मुझे इथेरियम बेस्ट लगता है। वर्ल्ड कंप्यूटर जितना ज्यादा, जैसे अभी सेंट्रलाइज एप्स बहुत सारे हैं ऐप स्टोर के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर, वैसे ही डिसेंट्रलाइज एप्स बनाने होंगे, उसमें इथेरियम बहुत हेल्प करने वाला है, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी और इन सब की वजह से, ठीक है, और उनका नेटवर्क की वजह से। सेकंड, बिटकॉइन गोल्ड 2.0, तो यानी उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू सिर्फ वो 21 मिलियन है, तो इसलिए मुझे लगता है बिटकॉइन बहुत अच्छा है। और जो वेब 3 के हिसाब से जो अभी इतना आगे जाके बहुत धूम मचाने वाला है वो है पोल्का डॉट, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद और जो फोर्थ प्रोजेक्ट है मुझे लगता है सोलाना। सोलाना इंक्रेडिबली बहुत फास्ट है, सबसे ज्यादा कम फीस के साथ, अभी सबसे फास्टेस्ट ही वो ब्लॉकचेन है उनका, तो इसलिए मुझे सोलाना में काफी ज्यादा बुलिश हूँ। हाँ, कुछ कमियां हैं उनके अंदर की अभी डाउन हो जाता है थोड़े थोड़े दिनों में, पर शायद पिछले 6 महीनों में 3 बार उनका नेटवर्क डाउन हो चुका है अटैक्स की वजह से, बहुत चीजों की वजह से। बट होपफुली अभी भी वो मालूम है आपको, बहुत लोगों को पता नहीं है, अभी वो बीटा वर्जन में। इस सोलाना में बहुत सारे अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन दैट कि आगे जाके वो और ज्यादा बड़ा बनेगा। और फिर फिफ्थ रहेगा मैटिक। मैटिक बहुत सारे अपने वो लेकर आ रहा है प्रोजेक्ट, बहुत सारे अपडेट्स लेकर आ रहा है, स्पेशली 2022 के अंदर। बोल सकते हैं कि इसको ई 2.0 जब आएगा तो वो इफेक्ट करेगा मैटिक को, बट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं करेगा। मैटिक की फिर भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ई 2.0 बहुत सारी चीजों को बदल के रख देगा, मगर मैटिक कहीं ना कहीं लेयर 2 सॉल्यूशंस की हेल्प करेगा, और जो अभी नए नए वो अपडेट्स लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो दिस इज द 5 कॉइन्स आई बिलीव इन। फर्स्ट था इथेरियम, सेकंड था बिटकॉइन, थर्ड था पोल्का डॉट, फोर्थ था सोलाना, और फिफ्थ था मैटिक। बहुत बढ़िया। आई ऑल्सो बिलीव द सेम, जो आपने 5 कॉइन्स के यहाँ पे नाम लिए। मेरी भी मेजर मतलब मेरा भी मेजर पोर्टफोलियो इन कॉइन्स के अंदर है। ऑल्दो ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग भी इन्वेस्ट करो इनमें, आप अपनी रिसर्च करो अपने हिसाब से। आप पहले समझो टेक्नोलॉजी को जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद वहां पे इन्वेस्ट करो। जी, उसमें क्या आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता तो दिया कि यार ये 5 कॉइन अच्छे हैं मेरे हिसाब से, बट जब तक आपको खुद उसमें भरोसा नहीं होगा ना, कल को और मार्केट क्रैश करता है ना, तो आप हो जाओगे कि ओ भाई साहब अब गया मेरा पैसा गया। बट अगर आपने उसमें थोड़ी सी रिसर्च कर ली होगी ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मुझे मालूम है कि सोलाना की ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है जो कि बहुत शानदार है, बहुत अलग है, तो ये इसको आगे लेके जाएगा, ये इसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। बिटकॉइन की ये वैल्यू है, ये इसको आगे बढ़ाएगा 5-10 साल के लिए, ठीक है। तो उस समय आप वो बुरे से बुरी सिचुएशन में, विंटर्स में, बियर रन में आप उसको होल्ड कर पाओगे, और फिर 5-10 साल बाद मार्केट जब अच्छा जाएगा तब आप उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। तो आपको आपकी रिसर्च बहुत जरूरी है। राइट राइट। सुजाल भाई, आजकल ना एक नया शब्द आ गया है मार्केट के अंदर, मेटावर्स, वर्चुअल लैंड। ये क्या चल रहा है? मतलब ये क्या, मतलब क्रिप्टो का ही पार्ट है? लोगों को इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये मेटावर्स अलग चीज है या क्रिप्टो का ही पार्ट है, ये कैसे वर्क करती है? मतलब आप इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो अपन ब्रेक डाउन करते हैं मेटावर्स का मतलब क्या है, ठीक है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वर्स का मतलब होता है यूनिवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मेटावर्स बन रहे करंटली, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। अभी जो करंटली सेंट्रलाइज्ड है वो है मेटा, जो फेसबुक एक है, फेसबुक जो अभी चेंज हुआ है उनका नाम, ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, काफी सेंट्रलाइज्ड कंपनीज जो अपना खुद का मेटावर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसमें यही होगा कि सेंट्रलाइज कंपनी डाटा वगैरह ओन करेगी। सेकेंड है ये अपना डिसेंट्रलाइज्ड मेटावर्स। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं सैंडबॉक्स, और ये डिसेंट्रलैंड, ब्लॉकटोपिया, और ये काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं डिसेंट्रलैंड के अंदर। सो जो मैं पर्सनली भाई सपोर्ट करता हूं ना, वो है डिसेंट्रलाइज्ड मेटावर्स को। कि अपना तो जो मेन कॉन्सेप्ट अपन क्रिप्टो या इन सब स्पेस में आए इसलिए था ना, कि अपन को अपने हाथ में पावर चाहिए, अपन को कोई सिंगल अथॉरिटी के हाथ में पावर नहीं चाहिए। और यही है कि अभी बहुत ज्यादा जब से ये मेटा, फेसबुक ने अपना नाम चेंज करा है मेटा में, तो इसमें बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। अभी बहुत लोगों को इसमें नजर आई है कि यार ये भी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर हो सकता है, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा हाइप्ड है। और दैट्स द रीजन कि अभी लाखों रुपए में वर्चुअल जमीन बिक रही है उसके ऊपर, और दैट्स द रीजन कि इतनी ज्यादा हाइप्ड है अभी चीज। तो आपका क्या विचार है, लोगों को खरीदनी चाहिए ये वर्चुअल जमीन या नहीं खरीदनी चाहिए? आपने खरीदी है क्या? भाई मैंने तो यार मैंने अभी तो नहीं खरीदी है मैंने, क्योंकि मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि जब चीज ऑलरेडी हाइप्ड हो ना, किसी चीज को टॉप पे मत बाय करो, चाहे कुछ भी हो जाए,
ठीक है, तो इसलिए मैंने खरीदी तो नहीं है, बाकी आगे जाके मेरा फॉर श्योर प्लान है। और मेरा ये मानना है आप तब बाय कर सकते हो जब आपके पिताजी का बहुत पैसा हो गया, आप उसमें लगा सको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की चीज है। देखो यार, देखो अपन प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं कि आगे जाके डिजिटल वर्ल्ड चलेगा, मेटावर्स बहुत आगे बढ़ेगा, ये उसकी जरूरत पड़ेगी, मगर अपन को ये नहीं मालूम है ना कि मेटावर्स दिखेगा कैसे। हो सकता है कि कुछ खामियां आ जाए सैंडबॉक्स के अंदर, कुछ डिसेंट्रलैंड के अंदर या ब्लॉकटोपिया के अंदर, कि वो इतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाए। हम फ्यूचर को एकदम एज इट इज तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि अपन को ये मालूम है कि मेटावर्स फॉर श्योर फ्यूचर है, पर अपन को ये नहीं मालूम है कैसा दिखने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की चीज है, और आप में से कोई इन्वेस्ट करने का सोच भी रहा है ना, तो एक्सपेंसिव हो बहुत ज्यादा, वही पैसा डालना जो कि आप चले भी जाना तो घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको, वो पैसा चले जाए, ठीक है। तो दैट्स इसलिए मैंने अभी तक नहीं करा। बाकी आगे जाके फॉर श्योर मेरा प्लान है कि मैं आगे जाके लैंड बाय करूंगा वर्चुअल में, और उसमें काफी ज्यादा यूटिलिटी भी, अपन मेटावर्स से अपन पैसे भी कमा सकते हैं, बहुत तरीके हैं उस पैसे कमाने के। बताओ यार, थोड़े से तरीके बताओ, लोग पैसे के बारे में तो हमेशा जानना चाहते हैं। बेशक यार, बहुत तरीके हैं, लिटरली लोगों ने अभी तक लाखों रुपए कमाए हैं। यानी ये एक ऐसी चीज है कि जैसे बोलते हैं ना कि आज से जब हमारे बाप, सुना ही होगा आपने बाप दादा किसी किसी मुंह से कि इसने इतने में जमीन बाय कर ली बहुत सारी, और आज वो लाखों करोड़ों में खेल रहा है, राइट, कि एक जमीन बहुत सस्ती थी। तो ये आप बोल सकते हो डिसेंट्रल लैंड के लिए, सैंड बॉक्स के लिए, कि आज के कंपैरिजन में, जब जैसे अभी समझ के लो, जैसे मुंबई में कोई 20 साल पहले जमीन बहुत सस्ती थी बट अब बहुत महंगी है, ठीक है, तो जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट कर दिया होगा बहुत कमा रहे होंगे। तो अगर आपने मुंबई में करीबन 20 साल पहले कोई जमीन बाय कर ली होती, तो आज लिटरली आपके पास बहुत अच्छा रिटर्न आ चुका होता। मगर अभी अगर आप वही उतना ही पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो दैट्स द रीजन कि बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं डिसेंट्रल लैंड, सैंडबॉक्स, ब्लॉकटोपिया और बहुत सारे अलग प्रोजेक्ट्स में लैंड, कि उनको यही है कि स्कैरसिटी उस चीज की, कि यानी उसमें फिक्स रहता है कि डिसेंट्रल लैंड में इतने पीसेस ऑफ लैंड बन सकते हैं, उससे ज्यादा बन ही नहीं सकते हैं। जब तक उस पर वोटिंग ना हो जाए, सारे लोग जितने भी उसका पार्ट है, वो उसमें गवर्नेंस टोकन होता है माना का, उसमें वोट नहीं कर दें कि हमको चाहिए नया लैंड, तब तक नहीं बन सकता। तो यानी एक फिक्स सप्लाई है उस चीज की, और वैसे ही मुंबई में भी एक फिक्स सप्लाई लैंड की, उससे ज्यादा लैंड बन नहीं सकता। तो दैट्स द रीजन कि इतना ज्यादा उनका प्राइस हाइप्ड अप है। और जैसा आपने बताया कि इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो देखो मेटावर्स से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले तो जो अभी काफी ट्रेंड में आया है कि वर्चुअल कॉन्सर्ट, जैसे ट्रेविस स्कॉट हो गया, अभी जस्टिन बीबर ने अपना ये इसके ऊपर कॉन्सर्ट करा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डिसेंट्रल लैंड में कोई ऐसी जमीन हो जिसमें किसी को कॉन्सर्ट करवाना हो अपना वर्चुअल वाला, ठीक है, तो वो वहां पर करवा सकता है। तो ये एक वर्चुअल कॉन्सर्ट हो गया। फिर यही सिंपल आप फ्लिपिंग कर सकते हो कि आपने लैंड बाय कर लिया अभी 2 ईथर में, और उसको बाद में 5 ईथर में बेच दिया, 10 ईथर में बेच दिया। फिर उसमें आप होर्डिंग्स लगवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने देखा होगा सिग्नल्स वगैरह पे होर्डिंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। आप अपने लैंड बाय करके और वहां पर होर्डिंग्स लगा सकते हो, किसी किसी को प्रमोट करवाना, तो आप उससे ले सकते हो कि भाई मैं $10 दे दे, हम 24 आवर के लिए आपका होर्डिंग लगवा देंगे यहाँ पर। तो ऐसी काफी चीजें हैं। जैसे एक अपन रियल वर्ल्ड में जो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना, वो भी अपन उसी तरीके से अपन डिजिटल वर्ल्ड में वो सारी चीजें कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। सुजाल, आपने बहुत सारी चीजें बताई जहां पे हम इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जनता ना हमारे पास ऐसी है जिनके पास ना हम्म। पैसा नहीं है लेकिन वक्त बहुत सारा है, जो कि कॉलेज के हाँ। स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनके लिए हम्म। क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे पैसा कमा सकते हैं लॉन्ग रन में, कैसे वो अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें अगर वो यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं तो? लिटरली बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूं अगर हमसे कोई सुन के सीधे जाके कोई डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल भी मत करना, ये भूल होगी। ये है ना, चीज के अंदर पैसा लगाना अभी के लिए बहुत रिस्की है, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर आपके पास बहुत अथाह पैसा है जो कि आप लूज करने के लिए तैयार हो, तो तब जाके पैसा लगाओ। अगर आपके पास पैसा अच्छी नहीं है ना, कोई बात नहीं, अभी आप जाओ, जाके सर्च करो और सीखो कि हाउ मेटावर्स कैसे बनता है, क्या चीजें हैं, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही है, कौन बाय सेल कर रहा है, यहाँ इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या क्या है, कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, वो क्या बना रही है, ठीक है। जाके जितनी हो सके पढ़ाई करो, करीबन 1-2 हफ्ते तक रोज कुछ नया सीखो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस देखो, ब्लॉग्स पढ़ो, ठीक है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। और वहां पर आपको दिखाई देगा, थोड़े जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, आपको बहुत सारे गैप्स दिखाई देंगे। आप उस समय ना बहुत सारे ट्विटर के अकाउंट्स फॉलो करने वाले हो, बहुत सारे डिस्कॉर्ड के चैनल ज्वाइन करने वाले हो, और वहां पे जब आप नए नए लोगों से मिलोगे ना, तो आपका दिमाग खुलेगा, आपको समझ में आएगा कि यार ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है। यानी सिर्फ डॉक्टर इंजीनियरिंग ही नहीं कि हम सिर्फ अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स है ना, आज की तारीख में बेहतरीन कमा रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं।
क्योंकि कम है ना उसमें, उसमें अभी बहुत कम है, तो उनको और प्रोजेक्ट्स बहुत सारे जो कि उनको करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और अभी स्पेस में यानी लोग कम है काम करने वाले, तो आपको बहुत अच्छा पे मिल सकता है। तो आप अभी जितना सबसे पहली स्टेप में तो जितना हो सके उसके बारे में सीखना शुरू करो, लोगों से नेटवर्क करो, ट्विटर पे फॉलो करो, लोगों से बात करो, डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करो, और कोई अमेरिका से होगा मिलेगा, कोई आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा, हो सकता है कोई बांग्लादेश से मिले, उससे बातचीत करो, उससे नेटवर्क बनाओ और नई नई चीजों के बारे में सीखो। और आई एम डैम श्योर एक समय बाद आप इतना नॉलेज आ चुके होगे ना कि आप आराम से जाके कहीं पे इंटर्नशिप या जॉब कर सकते हो और बहुत अच्छा कमा सकते हो। या सेकंड, या अपना एक कोई प्रॉब्लम देखो कि यार ये दिक्कत है यहाँ पर और मुझे लगता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप एनएफटी की वेबसाइट बना सकते हो, एनएफटी के लिए बना सकते हो, तो इससे ब्लॉकचेन से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग आ सकता है तो आप कोई प्रोग्राम बना सकते हो, सोलाना की जो लैंग्वेज है रश सीख कर, या फिर आप इथीरियम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के। तो इससे क्या होगा कि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, आप अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना पाएंगे और उसको आगे जाके स्केल कर पाएंगे। और ऐसे ही करके ना बहुत सारे लोगों ने अपनी शुरुआत करी और जो लिटरली बिलियंस में खेल रहे हैं अभी। तो आपको भी मेरे ख्याल से यही करना चाहिए, जितना हो सके सीखो, बहुत मजा आने वाला है, यानी बहुत इनक्रेडिबल दुनिया। और स्टार्टिंग में अपना एक भी रुपया मत डालना, अधिकतर चीजें फ्री हैं, अधिकतर चीजें। परफेक्ट परफेक्ट। सुजल, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप यहाँ पे ना चीजों के साथ शुरू कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करिए और सही टाइम पे ना आप कोई गैप पकड़ लेंगे। सुजाल भाई, जो लोग अपनी क्रिप्टो के अंदर, मेटावर्स के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ रिसोर्सेज शेयर करेंगे कि वो कहाँ से शुरुआत करें? अच्छा जी, अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में सीखना चाहते हो तो एमआईटी, अगर आप सिंपल यूट्यूब पे आकर सर्च करोगे ना ब्लॉकचेन एमआईटी, तो उनके जो प्रोफेसर है गैरी ग्लेंसर, हाँ गैरी गेंसलर, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, बट हाँ, तो उनने पूरा पूरा कोर्स बनाया जिसमें बहुत चीजें समझाई हुई कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, और काफी यानी अच्छी कोर्स है। तो यानी आपको एमआईटी के कोर्सेज मिल रहे हैं, सोच लो, यानी लेक्चर्स मिल रहे हैं देखने को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ब्लॉकचेन के लिए वो कर सकते हो। सेकंड, आप ये कर सकते हो, अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो तो काफी सारे ऐसे सोर्सेज है जहां से आप फ्री में प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे देखो ना, तो वो फ्री कोड कैम्प ORG करके उन्होंने पूरा एक यूट्यूब का कोर्स डाला हुआ है कि आप सोलिडिटी सीख सकते हो कि सोलिडिटी क्या होती है, कि इथेरियम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और आपने वो सीख लिए तो आप इथेरियम के डैप्स बना सकते हो। तो वो काफी इंक्रेडिबल चीज है। अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हो, कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो, तो आपको वो चेकआउट करना चाहिए। और थर्ड चीज होगा, कॉइन मार्केट कैप का एक अर्न करके प्रोग्राम है, जिसमें आप, अगर आप प्रोटोकॉल्स के पूरा जो कंटेंट मटेरियल है वो अगर आप उससे सीखते हो तो आपको लिटरली वो पे करते हैं उस टोकन में। तो वो काफी इंक्रेडिबल चीज है, वो कर सकते हो। और अगर आप एनएफटीज वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो मैंने कुछ समय पहले कुछ वीडियोस बनाई थी मेरी खुद की, तो वो 12 वीडियोस हैं एनएफटीज के ऊपर, उसमें आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि व्हाट इज एनएफटी, एनएफटी का फ्यूचर क्या है, आप बाय सेल कैसे कर सकते हो, कौन से स्कैम से बचना है एनएफटीज में, कैसे अच्छे प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, ये काफी चीजें, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। गाइस, मैं लिटरली रिकमेंड करूंगा आप एक बार सुजाल भाई का चैनल जरूर चेकआउट करना, ऑल्दो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत बेहतरीन कंटेंट इन्होंने प्रिपेयर करा है। वेब 3.0 हो या एनएफटी हो या और सारी जितनी भी चीजें हैं, बहुत अच्छा और क्रिस्प कंटेंट है इनका, कोई गैस नहीं है उसके अंदर, आपको सॉलिड कंटेंट मिलेगा। सो थैंक यू सुजाल भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए, और आपने बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें यहाँ पे शेयर करी एंड होपफुली उन सारी चीजों की वजह से लोगों की मदद होगी। एंड इन केस अगर इस पॉडकास्ट पे लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आने वाले फ्यूचर में एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। होल्ड करते रहिए क्रिप्टो करेंसीज को, एनएफटीज में, और जानते रहिए हम लोगों को, ऐसे ही अपने चैनल के थ्रू एजुकेट करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच मेरे भाई, यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। बस मैं लास्ट जो एक छोटा सा बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग अभी तक सुन रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यहाँ तक सुना, क्योंकि बहुत लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती। अब जो आपका ये सीखने का जज्बा है ना, इसको और सीखो, क्योंकि हो सकता है आप सीखते सीखते उस लेवल पे पहुंच जाओ, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड अभी बहुत बड़ा होने वाली है, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी होने वाली है। हो सकता है कल को आप एक $1 बिलियन स्टार्टअप बना दो, या आप एक बहुत बड़ी कंपनी का पार्ट बन जाओ जो कि मेटावर्स एनएफटी से होने वाली है। और इस सबकी शुरुआत होने वाली है सीखने से। अभी आपके पास कुछ आपने लूज नहीं करा, अभी भी आप बहुत अर्ली हो, बस सीखना शुरू कर दो। माइट बी योर लाइफ गोइंग टू चेंज। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।